बाप से प्यार करते हैं, क्योंकि जो माँ बाप से प्यार नहीं करते वो बिल्कुल बेकार है। किसी भी तीर्थ पे चले जाओ, किसी भी मंदिर पे चले जाओ, सब बेकार है तुम्हारा। अगर माँ बाप से प्यार किया तो बहुत से बेड़ा पार है तुम्हारा। कहना है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहाँ में तस्वीर लिए, क्योंकि कहना है कि जन्म देने वाले माता पिता की, कहना है कि जन्म देने वाले माता पिता की कभी दुआ खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती, क्योंकि बर्तन मांज करके 4-4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन दुल्हन आने पे 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। लेकिन मेरा कहना है कि दुश्मन ने मुझको देखकर खंजर उठा लिया, दुश्मन ने आगे बढ़कर गले से लगा लिया। आज का दुश्मन कौन है? जो बगल में बैठा हुआ मेरा जिगरी यार, क्योंकि मेरा जिगरी यार सब कुछ जानता है अपने यार की। वो दुश्मन पक्का दुश्मन है, क्योंकि सब कुछ जानता है तुम्हारी, और वो ही सबसे पहले खंजर ठोकेगा। तो कहना है कि दुश्मन ने मुझको देखकर खंजर उठा लिया, दुश्मन ने आगे बढ़कर गले से लगा लिया, दुश्मन ने मेरे कत्ल की कोशिश बहुत ही की, तो दुश्मन ने मेरे कत्ल की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मुझको तो मेरी माँ की दुआ ने बचा दिया। जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं जोरदार तालियां, क्योंकि कहना है कि आजकल के बेटे ये बीवियों के जाल में रहने लगे। क्योंकि भैया अगर बहन रक्षाबंधन पे या किसी त्योहार पे आ जाए तो उस बहन का भाव नहीं होता। बात तो सही है भैया, लेकिन साली साहब आ जाए तो जीजा जी बुलेट लेके आते हैं और कहते हैं आज आपको लेकर के बाजार चलेंगे, हमारे यहाँ का बाजार देखोगी ना, शॉपिंग भी कराएंगे। कौन कौन ऐसे भाई हैं जो माँ बाप से प्यार करते हैं? जरा तालियां बजाएंगे। कहना है कि आजकल के बेटे ये बीवियों के जाल में रहने लगे और छोड़कर माँ बाप का घर ससुराल में रहने लगे। लेकिन मेरा कहना है कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे। आप लोगों को अच्छा लग रहा दादा, क्योंकि जागरण का भाव यही है कि कुछ सुन के कुछ समझ के जाए। नाचना कूदना तो होगा, लेकिन अगर कुछ समझ के चले जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। कहना है कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, और कोई डांटता था तो रो जाते थे हम। लेकिन आज तो नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती, क्योंकि 50 बीमारी लग चुकी है, 50 बीमारी लग चुकी है। बीवियां ऐसी आ गई हैं, क्योंकि वो कहती है अगर तुमने माँ से बात की तो फांसी लगा लेंगे हम, फांसी लगा लेंगे हम। तो इसलिए कहना है कि ना जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाती थी, कोई डांट देता था तो रो जाते थे। आज तो नींद की गोली भी खाकर नींद नहीं आती, पहले तो माँ की लोरी में सो जाते थे हम। बोले सच्चे दरबार की, बोले शेरा वाली मैया की। तो आज कितने भक्त जो यहाँ पर कुछ लेने आए, यहाँ से जरा हाथ उठाएंगे। सभी लेने आए हैं ना? पक्का बिल्कुल सीधे हाथ करके जयकारा लगाना, बोले शेरा वाली मैया की। तो आइए, एक भक्त ने माँ के दरबार जाती है और क्या कहती है कि तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागत है मोर, और मेरा मुझ में कुछ नहीं जो होवत है सो दो। डालो दोनों हाथ, जिसको महामाई के दरबार में चला, सीधे हाथ करके क्या कहना, ये भरत झोली
झोली हम सबकी भर के झोली। हाथ बांध के क्यों बैठी जरा, हाथों की सेवा जाऊंगी। जितने भी यहाँ वहां से मांगने के लिए दोनों हाथ उठाएंगे कि भर के झोली, भर के झोली, भर के झोली मेरी तेरा वाली। अब आप लोगों को बोलना है मेरे साथ में, क्योंकि मैं भी हाथ नहीं लगा रही हूँ, आप भी हाथ नहीं लगाइए। और मीठी मीठी तालियों के साथ में, क्योंकि अगर हम मीठी तालियां बजाएंगे तो ये भी हमारी वर्जिश होती रहेगी ना, बीमारियों से बचेंगे। इसीलिए दोनों हाथों की तालियां बजाना और सभी को साथ में गाना है। मैं कहूँगी भरते झोली मेरी शेरा वाली, तो आप सबको कहना है कि लौट के दर से जाऊँ ना खाली। क्या बात है, सबको समझ में आ रहा ना भजन? उठाओ दोनों हाथ। 1 2 3 4 हाजिर रखना चाहिए। लौट के दर से, लौट के दर से, लौट के दर भर झोली मेरी शेरा वाली। लौट के दर से, लौट के दर से मुझे सबका ख्याल है, क्योंकि मैं सबकी हाजिरी लगाऊंगी। कहते ना कि जैसे खाता खोलते ना हम लोग जाकर के बैंक में, तो वो खाता एक ही का होता है। इसीलिए हाजिरी अगर मैं लगा रही तो मेरी होगी, और आप सब लगाएंगे तो आप सबकी हाजिरी लगेगी। और जिसको जो मांगना है महामाई से वो मांगो। सच्चाई कहती हूँ कि ये दरबार ऐसा है कि माँ तो माँ होती है, माँ कभी इनकार नहीं करती है। इसीलिए मांगते हुए चलना है। और हमारी हाजिरी के बाद 7 फुटा हनुमान जी, बाहुबली हनुमान जी आप सभी के बीच में आएंगे। इसीलिए बड़े प्यार के साथ में एकत्र होकर के महामाई को मनाते हुए और ताली बजाते हुए चले और हनुमान जी महाराज का इंतजार करें। उठा लो तालियां। क्या बात है? ये बजाय डंडा है। लौट के दर से, लौट के दर से, अरे मेरे पापा
लौट के दर ये मेरे दादाजी हैं। जब गांव में आती हूँ ना तो दादाओं की याद आती है, लेकिन ऐसे दादा मिलते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। लौट के दर से भर दे झोली मेरी शेरवानी, लौट के दर से, लौट के दर से। देखो ये घूंघट वाली, एक घूंघट वाली एक चश्मा वाली, इनसे बड़ा डर लगता है। ये कब घूंघट में नींद पूरी कर ले कोई पता नहीं चलता, और ये चश्मा लगाए लगाए सूती नहीं का कोई मालूम नहीं चलता। इसीलिए घूंघट वाले और चश्मा वाले बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए मिलके गाना है। आप लोगों को आता नहीं क्या? नहीं आता। भरत झोली मेरी शेरवानी। अभी अगर भैया लड़वे की कह दो, बोलो सासो भैया की, बहू रानी की। देखो अगर इनसे लड़ने की कह दो तो 4 गांव के इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसी लड़ाई लड़ती है ये सब, लेकिन महामाई का गुणगान नहीं कर पाएंगे। उठा लो दोनों हाथ भैया, की होगी राजा। मतलब जागरण में इकट्ठे नहीं हो सकते हो, दूर दूर खड़े हो। आ जाओ मेरे भैया, सब एकत्र हो जाओ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगे कि सब बैठे हैं, सब साथ में भजन कर रहे हैं, भाव